हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप दो ही पेन का यूज करेंगे, ब्लैक पेन और नीला पेन। तो यहाँ से हम हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना। पहला ब्लैक पेन से डालेंगे प्रस्तावना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। आजकल भूमि, वायु, जल, ध्वनि आदि में होने वाला असंतुलन प्रदूषण का कारण बनता है। जो इनबैलेंस है, असंतुलन है भूमि, वायु, जल, ध्वनि आदि में, वही क्या करता है, प्रदूषण का कारण बनता है, इनबैलेंस। जब पर्यावरण में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, जब पर्यावरण में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो यह प्रदूषण को जन्म देता है, जिसका प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों, फसलों, पेड़ों और मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के कारण, यहाँ हेडिंग डालेंगे अगला, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के क्या मुख्य कारण हैं? प्रदूषण का मुख्य कारण है बेकार पदार्थों का बढ़ता ढेर। जो बेकार पदार्थ हैं यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का बढ़ता ढेर और उन्हें नष्ट करने के विकल्पों की कमी है। बढ़ते ढेर को नष्ट करने की क्या विकल्पों की कमी है? कारखानों और घरों से निकलने वाले कचरे, जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं और घरों से निकलने वाले कचरे का सही तरीके से निपटान न होने के कारण भूमि, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषित होते हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग। फसलों में क्या है? कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग एक प्रदूषण का मुख्य कारण है। औद्योगिक कंपनियों में अपशिष्ट वनों की अंधाधुंध कटाई, जो वन है हमारे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, और बढ़ती शहरीकरण प्रक्रिया इसका मुख्य कारण है प्रदूषण के। यहाँ नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण के स्रोत। प्रदूषण के क्या स्रोत हैं? प्रदूषण के स्रोत कई प्रकार के होते हैं, जिनमें घरेलू बेकार पदार्थ, जमा हुआ पानी, घरेलू बेकार पदार्थ, जमा हुआ पानी, कूलर में पड़ा पानी, जो कूलर में पड़ा पानी रहता है उससे क्या होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, और पौधों में जमा पानी शामिल है। इन सभी से जल और मृदा प्रदूषण हो सकता है। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ, रासायनिक केमिकल सब्सटेंस हैं, जैसे डिटर्जेंट्स है, हाइड्रोजन, साबुन, औद्योगिक कंपनियों और खनन के बेकार पदार्थ प्रदूषण को बढ़ाते हैं। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भी क्या करता है, प्रदूषण को बढ़ाता है, एक प्रमुख कारण बन गया है। प्रदूषण का अत्यधिक उपयोग भी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन गया है, क्योंकि इसे नष्ट करना बहुत कठिन है। प्लास्टिक को नष्ट करना बहुत ही कठिन है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और अमोनिया जैसी गैसें NH3, अमोनिया जैसी गैसें भी वायु प्रदूषण में योगदान करती हैं। वायु को क्या करती हैं, प्रदूषित कर देती हैं, जिससे सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा गंदा पानी और ध्वनि प्रदूषण भी प्रदूषण के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण भी क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ से अगला हेडिंग डालेंगे हम ब्लैक पेन से, प्रदूषण के परिणाम। प्रदूषण के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? प्रदूषण ने आज हमारे जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, हमारे जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके कारण सांस लेना यानी सांस लेने में कठिनता हो गई है और श्वसन रोगों का प्रकोप बढ़ गया है। श्वसन, जो सांस से संबंधित रोग हैं, उनका प्रकोप बढ़ गया है। कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण, जब कचरा जलाते हैं तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है और त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। प्रदूषण से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जल भी दूषित होता है। जो हमारा पीने वाला पानी है, जल है, वो भी क्या होता है, दूषित हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक असंतुलन का कारण बनता है। ध्वनि जो प्रदूषण है, मानसिक जो मेंटली हेल्थ है, उसको भी क्या करता है, ये बिगाड़ देता है। यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषण को कौन कौन से मुख्य उपाय हैं रोकने के? तो यहाँ से हमारा पहला है खाद्य उत्पादों में, जो हमारे खाने वाले उत्पाद हैं, कीटनाशकों का प्रयोग न करें। जो कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं उसका उपयोग न करें। जैविक खाद्य वस्तुएं उगाएं, जो जैविक खाद्य वस्तुएं उगाएं जो कि शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हों। दूसरा है प्लास्टिक के उपयोग से बचें, जो प्लास्टिक का उपयोग से बचें और कागज या कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें, यानी प्लास्टिक का उपयोग न करें। तीसरा है हमारा कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखें, जो हमारा सूखा कचरा, गीला कचरा, प्लास्टिक को अलग अलग डस्टबिन में रखें।
चौथा है हमारा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर वायु को शुद्ध रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि वायु शुद्ध हो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार मुख्य रूप से प्रदूषण होते हैं हमारे वायु प्रदूषण। पहला क्या है? वायु प्रदूषण, जो वायु को दूषित करता है। दूसरा है हमारा जल प्रदूषण। तीसरा है हमारा भूमि प्रदूषण। चौथा है हमारा ध्वनि प्रदूषण। पांचवा है हमारा प्रकाश प्रदूषण। तो ये है हमारे प्रदूषण के मुख्य 5 प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा उपसंहार। यहाँ से ब्लैक पेन से हम डालेंगे हेडिंग उपसंहार। प्रदूषण एक धीमा जहर है। प्रदूषण क्या है? एक पोल्यूशन एक धीमा जहर है जो वायु, जल, मृदा आदि के माध्यम से न केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि अन्य जीवों जैसे पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और वनस्पतियों को भी नष्ट कर देता है। प्रदूषण का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ रहा है। प्रदूषण का जो असर है हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ रहा है और यह प्राणियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। प्राणियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। अगर हमें बेहतर जीवन और स्वस्थ वातावरण चाहिए तो हमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे। तो यहाँ से ये रहे प्रदूषण पर निबंध। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।